फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी और लास्ट वीडियोस के बेस पर ही अब चैप्टर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने आपको शब्द बताए थे, इस शब्द के सारे प्रकार बताए थे और उसमें एक प्रकार था विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द, इसकी डिटेल्स जो है उसको डीपली अब हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं विकारी शब्द। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चैप्टर 3 विकारी शब्द। विकारी शब्द में जो वो शब्द होते थे जिसमें लिंग और कारक, काल के आधार पर, आदि के आधार पर जो परिवर्तित हो जाते थे शब्द, उन्हें हम विकारी शब्द कहते थे। विकारी शब्द ना 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो आज हम पहला पढ़ेंगे संज्ञा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। ठीक, अब देखिए हम बोलते क्या है इसको, संज्ञा। ज्ञा क्या है? ज्ञा है एक संयुक्त व्यंजन और जो ज और अंघा से मिलके बना है। तो इसका अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये होगा ज्ञा, यानी कि संज्ञा। ठीक, तो संज्ञा जो है, अब यहाँ पर क्या है, आधा ग प्लस या। वर्तमान में इसको यही बोला जाता है संज्ञा, जबकि गा तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब बोलने लगे हैं तो संज्ञा बोलते हैं। अच्छा, अब संज्ञा, बात होती है कि संज्ञा कहते किसे हैं। ये आपको सबको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। संज्ञा शब्द को नाम भी कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वस्तु मतलब चीज़, या स्थान या भाव आदि के नाम को। अब देखिए, इस संसार में सभी के कोई ना कोई नाम फिक्स है, बिना नाम वाला तो कोई नहीं है, सभी के फिक्स है। तो जितने के भी नाम है, आपसे अगर ये कहा जाए ये क्या है, तो आप कहेंगे पेन। अच्छा, आपसे कहा जाए कि ये किस पे लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे पेपर। तो मतलब नाम है सभी के। जिस चीज़ का भी नाम है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और जिसका नाम नहीं है वो किस में आ जाते हैं, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो भाव में आ जाते हैं। जैसे क्रोध का भाव, अभी हमने क्रोध देखा है क्या? नहीं, हमने वो महसूस किया है। प्रेम, करुणा, दया, ये सब देखे नहीं है, हमने महसूस किए हैं। अब देखिए, मैंने बताया व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं, मेन पॉइंट होता है संज्ञा के प्रकार। तो पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर ऋण, ये आप शब्द में पढ़ चुके हैं, वही है ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण जिस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसका निश्चित नाम होता है वो। तो जैसे कोई नदी का नाम है गंगा, यमुना, या किसी शहर का आगरा, मथुरा। यौगिक शब्द जिसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा होता है, या प्रत्यय, उपसर्ग, संधि या समास। पाठशाला, पन, घट, जिसमें पन है, घट मीन्स गढ़ा होता है, और पाठशाला। योग ऋण, योग ऋण होते हैं जिससे तीसरा शब्द मिलकर बन जाता है। तीसरा शब्द कैसे, कि जलज, अगर आप इसकी संधि करेंगे तो निकलेगा जल प्लस ज, यानी कि जल में उपजा हुआ। जल में उपजा हुआ कौन? जलज को कमल का पर्याय है ये, तो कमल। दशानंद, दश है जिसके आनंद, तो वो कौन? रावण। तो ये योग ऋण शब्द है। ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार है। आगे देखेंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे बहुत इजी तरीके से समझते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। अब यथार्थवाचक क्या है? यथार्थवाचक है वास्तविक या दृश्य, मतलब इस संसार में जो वास्तविक है या जो हमें दिखाई देता है वो यथार्थवाचक होता है। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, अब उनको 4 प्रकार में बांट दिए। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बस आपको समझने के लिए ये है कि जो भी दृश्य चीज़ें हैं वो इन चारों में आएंगी, जो हमें दिखाई दे रही है, मूर्त रूप है जिनका। तो व्यक्तिवाचक, जैसे कोई निश्चित नाम, किसी का भी नाम, आप किसी का भी अगर नाम आ जाता है, जैसे राम, मोहन, आगरा,
और किसी स्कूल का भी नाम आ जाए, या टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है, ये सब तो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक कोई भी अगर नाम आ जाए, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जहाँ जाति का बोध कराए वो जातिवाचक होता है। जितने भी संज्ञा जाति का बोझ कराए वो सारे, जैसे नदी, अब नदी में कोई नदी का नाम नहीं दे रखा है, नदी में सारी प्रकार की नदियाँ आ जाएंगी तो वो जातिवाचक है। द्रव्यवाचक की बात करें तो पदार्थ या सामग्री, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, वो ठोस भी हो सकता है और गैसीय रूप में भी हो सकता है। जैसे पदार्थ में अगर बात करें, सोना, चांदी, या फिर ऊन, दूध, दही, ये सब पदार्थ ही हैं, तो ये द्रव्यवाचक। समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक में आएगा आपका संगठन या समुदाय, जहाँ भी संगठन का नाम आ जाए, जैसे परिवार, परिवार संगठन का, लोगों का, लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक संगठित रूप में रहते हैं, उन्हें परिवार कहते हैं। कोई सभा, टीम या समुदाय का नाम आ जाए तो ये सब समूहवाचक में आते हैं, ठीक है। अब देखिए भाववाचक। भाववाचक क्या है, अवास्तविक या अदृश्य, मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे सकता, अवास्तविक है, वो सब भाव में आ जाएगा। भाववाचक में एक ही प्रकार है, भाव, गुण, जैसे क्रोध, मिठास, प्रेम। अब क्रोध को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मिठास को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक में आती हैं। अब देखिए इसके आगे के प्रकार देखते हैं। व्यक्तिवाचक को बहुत ईजी तरीके से एक बार फिर समझते हैं। व्यक्तिवाचक एक तो दृश्य है, दिखाई देता है, और दूसरी बात सदैव वो एक वचन में होता है। अब देखिए राम है, क्या है, एक नाम है। अब आप जब किसी के बारे में, किसी नाम के बारे में सोचते हो तो एक परिकल्पना बन जाती है कि राम मतलब एक लड़के का नाम है, ठीक है। अब इसके बहुवचन तो नहीं हो सकते, रामो या रामे, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब जैसे मैं कहूँ कि गंगा कोई नदी का नाम है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ गई कि गंगा एक नदी है, मतलब पानी बहुत सारा बहता है उसमें, तो नदी है। अब गंगा को हम बहुवचन में तो नहीं कर सकते, हम गंगे या गंगो ऐसा तो नहीं कर सकते। गंगा नाम है, सदैव जो एक वचन में हो वो, और दृश्य हो, जो दिखाई देने वाला हो, वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में दृश्य हो और बहुवचन हो, या फिर वे एक वचन जो बहुवचन बनाए जा सकते हैं, या तो वो बहुवचन हो या फिर बहुवचन बनाए जा सकते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया किताब। अब किताब में दृश्य है, ठीक है, क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? हाँ, किताबें हो सकता है, तो ये जातिवाचक है। क्यों है? अगर किताब में कोई नाम दे देते, जैसे रामायण, महाभारत, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाती, क्योंकि रामायण बहुवचन नहीं हो सकता। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लेकिन किताब वो बहुवचन बनाया जा सकता है। तो बस आप दो इसके फॉर्मूले याद रखिए कि जो दृश्य हो, दिखने वाला हो, लेकिन उसका बहुवचन ना बने, हमेशा वो एक वचन में हो, व्यक्तिवाचक है। और बहुवचन हो या बहुवचन में उसे परिवर्तित किया जा सके तो वो जातिवाचक है। अब भाववाचक पे आते हैं। देखिए भाववाचक पहले बता ही चुके हैं, अदृश्य है, पर जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें महसूस किया जाता है, वो ये सब चीज़ें क्या है, भाववाचक है। लेकिन इसमें एक नया बिंदु और इसमें ऐड करते हैं। देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा, भाववाचक है जवानी, मेहरबानी, कुर्बानी, ये सब भाववाचक हैं और एक वचन में लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे बहुवचन कर सकते हैं या कर देते हैं, जैसे जवानी, जवानियाँ, मेहरबानी, मेहरबानियाँ, कुर्बानी, कुर्बानियाँ, तो ये भाववाचक नहीं रह जाती, ये जातिवाचक हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन में ही होंगी, अगर वो बहुवचन हो जाए तो वो जातिवाचक हो जाएंगी। जैसे अगर आपसे कहे कि मिठास है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है, क्या इसे हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं? इसे बहुवचन में मिठासे तो नहीं कर सकते ना, तो ये जातिवाचक नहीं होंगी, वो भाववाचक ही होंगी। भाववाचक हमेशा एक वचन में होती है, अगर भाववाचक परिवर्तित होकर बहुवचन में आ रही है तो वो जातिवाचक बन जाएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर आगे आने वाली वीडियोस में
जो विकारी शब्द का दूसरा प्रकार है सर्वनाम, उसकी वीडियोस जल्दी डालेंगे। थैंक यू और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।